हेलो गाइस, आज हम देखेंगे रिएक्ट जेएस के अंदर की कॉन्टेस्ट एपीआई कैसे काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्टेस्ट एपीआई का यूज करके आप कोई भी स्टेट ग्लोबल बना सकते हो। अब इसको मैं समझाऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप एक वेब डेवलपमेंट एस्पिरेंट से हैं और आप अपना करियर वेब डेवलपमेंट के अंदर बनाना चाहते हैं तो WSQTech का फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का मेंटरशिप प्रोग्राम है केवल आप लोगों के लिए। यहां पे हम मर्न स्टैक का यूज करके 360 डिग्री फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीखेंगे। यहां पे हम फ्रंट एंड भी सीखने वाले हैं, बैक एंड भी सीखने वाले हैं। और अगर आप भी अपनी सीट बुक कराना चाहते हैं तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके थ्रू आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। तो चलते हैं वापस से वीडियो की तरफ। देखिए, रिएक्ट के अंदर ने एक टर्म होती है प्रॉप्स ड्रिलिंग। प्रॉप्स ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है, मैं अभी आपको समझाऊंगा। देखिए, एक एग्जांपल मैं आपके सामने कंसीडर कर रहा हूं कि मान लीजिए कि आपका एक ए कंपोनेंट है, ये पेरेंट कंपोनेंट है, इसके दो चाइल्ड है, एक बी है और एक सी है। मतलब ए कंपोनेंट के दो चाइल्ड हैं, बी और सी। सी का चाइल्ड कौन है, डी। डी का चाइल्ड कौन है, ई का चाइल्ड कौन है, एफ। और एफ का चाइल्ड क्या है, जी। अब एक क्वेश्चन यहां पे आता है कि अगर मुझे कोई ए कंपोनेंट से कोई स्टेट है या कोई भी वेरिएबल है, जैसे मान लीजिए कि मुझे ए कंपोनेंट पे एक वेरिएबल है लेट, मैंने यहां पे बनाया लेट सी नेम नाम का एक वेरिएबल है। सी नेम में मैंने यहां पे क्या रखा है, मान लीजिए WS रख रखा है। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे कहूं कि ये जो सी नेम नाम का वेरिएबल है वो आप जी कंपोनेंट तक पहुंचाओ। तो प्रॉप्स का यूज करके आप डेटा क्या कर सकते हो, जी तक पहुंचा सकते हो, मगर डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकते हो। मतलब आपको पहले ए से डेटा सी को देना पड़ेगा, सी से डेटा डी को देना पड़ेगा, डी से डेटा ई को जाएगा, ई से डेटा एफ को जाएगा और एफ से जी पे जाएगा। तो इसी चीज को बोलते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। भाई, एक जो पेरेंट है वो अपने चाइल्ड को डेटा देता है, दूसरा चाइल्ड दूसरे चाइल्ड को डेटा देता है। मतलब आप एक एक करके डेटा क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो और ये जी के पास पहुंच जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा क्या है, सही कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर मुझे जी को डेटा पहुंचाना होगा तो मैं इतने लेवल पे प्रॉप्स को यूज करूंगा। इसी को पूरी तरह से इग्नोर करने का काम करेगा कॉन्टेस्ट एपीआई। कॉन्टेस्ट एपीआई का यूज करके आप डायरेक्ट ए कंपोनेंट का डेटा, डायरेक्ट जो भी ए कंपोनेंट के अंदर आपका कोई स्टेट है, कोई भी वेरिएबल है, उसको आप डायरेक्ट जी तक पहुंचा सकते हो। ये करेगा कॉन्टेस्ट एपीआई। तो कॉन्टेस्ट एपीआई मान लीजिए ग्लोबल स्टेट क्यों बना रहा है, क्योंकि ए पे मान लीजिए मैंने कोई स्टेट बनाया, वो भाई कोई भी चाइल्ड डायरेक्ट ले सकता है, उसके बीच में कोई रिलेशन होने की जरूरत नहीं है। मतलब कोई भी चाइल्ड का मतलब क्या है, मान लीजिए ए के अंदर का डेटा बी का भी चाइल्ड ले सकता है, अगर कोई बी का चाइल्ड है तो वो भी ले सकता है। तो पॉइंट ये है कि अगर मुझे पेरेंट कंपोनेंट से किसी भी चाइल्ड, सब चाइल्ड या उसके किसी भी चाइल्ड तक डायरेक्ट डेटा पहुंचाना है तो वो काम करेगा कॉन्टेस्ट एपीआई। तो कॉन्टेस्ट एपीआई प्रॉप्स ड्रिलिंग को क्या करेगा, पूरी तरह से उड़ा देगा और आपको बोलेगा कि आप डायरेक्ट डेटा उठा के क्या कर सकते हो, चाइल्ड को दे सकते हो। ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए फायदा करेगा। इसके बहुत सारे यार एग्जांपल हो सकते हैं, मैं बताता हूं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जब भी आप यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हो तो लॉगिन करके आपका लॉगिन का डेटा हम क्या करते हैं भाई, ग्लोबल स्टोर करते हैं कि वो किसी भी कंपोनेंट पे मिल पाए। वो हम कॉन्टेस्ट से कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी हो गई, डिलीट कार्ट की, अपडेट कार्ट, विश लिस्ट की फंक्शनैलिटी हो गई, वो भी अगर हमें ग्लोबल रखना होगा तो हम कॉन्टेस्ट का यूज कर सकते हैं। और कॉन्टेस्ट का ही एक भाई है रिडेक्स टूलकिट, जो थोड़ा आगे मैं आपके सामने उसका भी पूरा एक फुल वीडियो लेके आऊंगा। बट अभी मैं बात कॉन्टेस्ट एपीआई की कर रहा हूं। कॉन्टेस्ट एपीआई आपको बहुत अच्छे लेवल पे चीजें क्या करेगा, क्लियर करेगा। तो इसके एग्जांपल्स को हम समझेंगे। अब देखो, कॉन्टेस्ट एपीआई को यूज करते समय दो चीजों का पता होना चाहिए। देखिए, कॉन्टेस्ट एपीआई दो चीजों पे काम करता है। कॉन्टेस्ट एपीआई के पास होते हैं प्रोवाइडर और कंज्यूमर। मतलब देखिए, दो ही चीजें कॉन्टेस्ट एपीआई क्या करता है, लेके चलता है, प्रोवाइडर और कंज्यूमर। प्रोवाइडर वो है जो डेटा दे रहा है, कंज्यूमर वो है जो डेटा ले रहा है। तो एक छोटा सा यहां पे मैं प्रोसेस आपके सामने रखूंगा कि कॉन्टेस्ट एपीआई में दो चीजें होती है, प्रोवाइडर होता है और कंज्यूमर होता है। अब प्रोवाइडर भाई वो होता है जो ग्लोबली स्टेट को अपने पास बनाता है। जैसे ग्लोबल स्टेट जो बना रहा है वो हमारा क्या होगा, प्रोवाइडर होगा। और जो डेटा को रिसीव कर रहा है वो होंगे हमारे कंज्यूमर। तो रिसीव कौन करेंगे, कंपोनेंट।
मतलब आप एक ग्लोबल डेटा बना के किसी भी कंपोनेंट तक क्या कर सकते हो, दे सकते हो। इसको हम प्रैक्टिकली पहले एक एग्जांपल से कंसीडर करेंगे, एक छोटा सा काउंट का एग्जांपल लेंगे। काउंट के एग्जांपल के बाद हम यहाँ पे फिर एक थीम कलर चेंज का एग्जांपल ले लेंगे, जैसे लाइट थीम और एक डार्क थीम का एग्जांपल ले लेंगे कि कॉन्टेस्ट एपीआई से कैसे करोगे। देखो भाई, मैं ना यहाँ पे प्रॉप्स को पूरी तरह से उड़ा के इस फंक्शनैलिटी को आप लोगों के सामने यूज करूंगा और प्रैक्टिकली यूज करेंगे। अब आपको ना प्रोवाइडर और कंज्यूमर ऐसे तो समझ गया आ गया कि प्रोवाइडर डेटा देता है, कंज्यूमर डेटा लेता है, बट प्रैक्टिकली जब चलेगा तो चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। तो एक हम यहाँ पे प्रोजेक्ट क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। चलिए, कॉन्टेस्ट एपीआई एग्जांपल ले रखा है, मैं काउंटर का एक एग्जांपल ले रहा हूं। मैं काउंटर को ग्लोबल स्टेट से कैसे मैनेज करूंगा वो मैं बता रहा हूं। देखो बहुत सिंपल है। और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, अब npm क्रिएट रिएक्ट ऐप नहीं होगा या npx क्रिएट रिएक्ट ऐप नहीं होगा, वो डेप्रिकेटेड हो गया है। अब आपको वीट का यूज करके प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाए सर, और वो भी एक काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, यहां पे लिखना है npm क्रिएट, ठीक है, और यहां पे वीट, ये फिक्स कमांड है @latest। यहां तक आप लोगों की कमांड क्या होगी, फिक्स होगी, ठीक है। इसके बाद आपके प्रोजेक्ट का नाम, इसके बाद आपके प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे काउंटर ऐप ले रखा, ठीक है, मैंने काउंटर ऐप ले रखा है, या काउंट ऐप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे काउंट ऐप ले लेता हूँ और यहाँ पे एंटर करता हूँ। जैसे ये एंटर करूंगा, ये आपसे कुछ स्टेप्स पूछेगा कि आप किस में बनाने वाले हैं। हमने बोला रिएक्ट के अंदर बनाएंगे। रिएक्ट के अंदर भी आप किस टाइप की फाइल पे काम करेंगे, टाइप स्क्रिप्ट पे काम करेंगे, टाइप स्क्रिप्ट प्लस SWC पे करेंगे। तो हम भैया जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करते हैं, हम जावास्क्रिप्ट पे करने वाले हैं। फिर CD और उस फोल्डर में एंटर करना है CD, और मैंने यहाँ पे काउंट ऐप नाम के फोल्डर में मैं एंटर कर गया, और एंटर करने के बाद यहां से किया क्लियर स्क्रीन। अब क्लियर स्क्रीन करने के बाद यहाँ पे npm i लिखना है, जिससे हमारे सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे इस फोल्डर के अंदर। मतलब अभी हमारा रिएक्ट इंस्टॉल नहीं हुआ है, अब रिएक्ट इंस्टॉल्ड होके हमारे फोल्डर में आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोगों को रुकना है, ठीक है, हो गया सर। फिर आप इसको कोड डॉट करके VS कोड में ओपन कर दीजिए। VS कोड में ओपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हम npm run dev का यूज करके हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, रन कर देते हैं। जैसे ही हम अपना प्रोजेक्ट रन करेंगे, ये हमारे ब्राउजर में क्या होगा, दिखने लग जाएगा। ये आ गया, और ये एक हमारे पास पोर्ट नंबर आ जाता है 5173। अगर हम वीट से रिएक्ट को चलाते हैं, ये आ चुका है सर, और ये कोड है। अब इसमें क्या होता है, हम वीट से जब रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं तो थोड़ा फोल्डर स्ट्रक्चर बदल जाता है। यहाँ पे SRC के अंदर इंडेक्स नहीं होता है HTML, ये बाहरी index.html होता है। और यहाँ पे एक div होती है, जैसे हम नॉर्मली रिएक्ट के अंदर कर रहे थे, ID रूट होती है, और इसको डेटा देने का काम करता है main.jsx। मतलब main.jsx के अंदर का डेटा हमारे रूट पे आ रहा है, तो main.jsx का है SRC के अंदर। यहाँ पे ये बिल्कुल वैसा ही है। अब इसके बाद रिएक्ट जैसा हमारा जो प्रोसेस होता है वैसा ही होता है। ऐप नाम का कंपोनेंट इसके अंदर डिफॉल्ट में कॉल हो रहा है, वो हमें दिख भी रहा है। अब देखिए, इसके अंदर मैं आपके सामने कॉन्टेस्ट एपीआई को यूज करूंगा और एक काउंटर का एग्जांपल लूंगा। अब देखो, मैं फंक्शनैलिटी को थोड़ा ब्रेक डाउन कर दूंगा। एक्चुअल में मैं करूंगा क्या, मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट बना रहा हूं होम नाम से। चलो, किस नाम से बनाया, SRC के अंदर home.jsx, ठीक है सर। और भाई ये उड़ा देता हूं मैं, यहां से जो मेन के अंदर ऐप कॉल हो रहा है इसको उड़ा देता हूं। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, RFC का यूज करके, जो RFC है, एक बार यहां पे हम RFC का यूज करेंगे, और RFC का यूज करके इस कंपोनेंट को यहां पे क्या करेंगे, बना देंगे। चलो, और इसको हम यहां पे क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे। चलिए, कॉल हो गया, हो गया कॉल, हो गया सर। मतलब ये हमारे सामने क्या हो गया, कॉल हो गया। ये होम पेज था, ये हमारे सामने कॉल हो गया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया H1 टैग में, ये हमारा क्या है, वेलकम टू होम पेज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू होम पेज। हमारे सामने क्या होगा, लिखा हुआ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आ गया। अब देखिए, इसमें ना आपको हुक्स पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं कॉन्टेस्ट को डायरेक्ट यूज कर पाऊं। अभी मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये मैंने अपने मेन को दे दिया, मेन पे आ गया क्या सर, मेन पे आ गया होगा, और मेन पे जब आ गया होगा तो डेटा भी दिख रहा होगा, ठीक है। चलो, ये हमने बनाया, और ये जो हमने होम पेज पे जो भी काम किया वो हमारे इस पे क्या हो रहा है, दिख रहा है। चलो, अब मैं एक और छोटा सा काम करता हूं। छोटा सा काम क्या करता हूं, यहां पे मैं बनाता हूं हेडर नाम का एक कंपोनेंट। header.jsx नाम का एक कंपोनेंट बना देते हैं, ठीक है। और RFC का यूज करके यहां पे हम ना इसको S2 में लिख देते हैं, ये हेडर सेक्शन है। S2 में हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ये हेडर हमारा क्या है, सेक्शन है। थोड़ा एग्जाम्पल को थोड़ा मुझे बड़ा एक्सप्लोर करना है, तो मुझे कंपोनेंट्स थोड़े बनाने पड़ेंगे, और इसको मैं कॉल कर देता हूं होम के अंदर। मतलब होम के अंदर मैंने यहाँ पे क्या कॉल किया, हेडर को कॉल कर दिया। चलिए, हेडर यहाँ पे क्या हो चुका है, कॉल हो चुका है सर, ठीक है। तो हेडर भी आ ही रहा होगा, यहाँ पे हेडर आ चुका है, हेडर सेक्शन।
एक बनाऊंगा मैं यहाँ पे एसआरसी के अंदर footer.jsx, ये भी मैंने आपके सामने बना दिया, आरएफसी का यूज किया और मैंने यहाँ पे फुटर कंपोनेंट बनाया और फुटर कंपोनेंट को भी मैंने इसके बाद यहाँ पे क्या कर लिया, कॉल कर लिया। चलिए यहाँ पे हमने फुटर कंपोनेंट को क्या किया, कॉल कर लिया और मैंने यहाँ पे क्या किया, अब इसके अंदर भी थोड़ा सा टेक्स्ट लिख दिया। एक बार मैंने h1 टैग में यहाँ पे लिख दिया है एक बार फुटर, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये फुटर हमारा क्या सेक्शन है, तो ये भी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रोसेस कर दिया। तो h1 की जगह हम यहाँ पे क्या करते हैं, h2 ले लेते हैं, h2 में हमने प्रोसेस कर दिया। चलिए आ गया। अब मैं आपके सामने पहले चैलेंज रखता हूं, उसको सॉल्व करेंगे हम कॉन्टेस्ट एपीआई से। देखो चैलेंज क्या है मैं बताता हूं। चैलेंज ये है, अब पॉइंट आप समझना, चैलेंज क्या है कि मान लीजिए चैलेंज ये है कि मैंने यहाँ पे एक स्टेट बनाया, मैंने यहाँ पे एक स्टेट बनाया, मैंने यहाँ पे एक स्टेट बनाया काउंट नाम से। किस नाम से, काउंट नाम से। और सेट काउंट करके मैंने बोला कि आप इसको अपडेट कर देना और इनिशियली इसके अंदर जो मैंने नंबर रखा है या जो भी काउंटर की डिफॉल्ट वैल्यू रखी है वो 1 रखी है। अब मुझे ये काउंट हेडर को देना है और काउंट मुझे फुटर को भी देना है। तो या तो चलो एक काम करते हैं, काउंट को हमने यहाँ पे क्या किया, काउंट यहाँ पे लिया, ये काउंट हमें क्या करेगा, 1 दिखाएगा। सर 1 आ रहा होगा यहाँ पे, या इसके बाद 1 हम ले लेते हैं, 1 यहाँ पे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां ले लेते हैं। चलिए अब मैं आपसे कहूं कि हेडर सेक्शन में जाके एक बटन बनाओ यहाँ पे और बटन में बोलो कि काउंट को आपको इंक्रीमेंट करना है, मतलब चेंज काउंट करना है, चेंज काउंट करना है और इसको बोलो चेंज काउंट करना है यहाँ पे। और यहाँ पे जाके जब आप क्लिक करोगे तो इसको बदलना है। तो आपके सामने सिचुएशन मैंने फंसा दी। सिचुएशन क्या फंसा दी, अब मेरा जो स्टेट बना है वो पेरेंट में बना है, अब बटन है हेडर के पास, ठीक है, दिख यहां रहा है, बदलने का काम हेडर को करना है। तो आप इस समय प्रॉप्स का यूज करोगे। प्रॉप्स का यूज क्यों करोगे, क्योंकि बदलने, जो काउंट को बदल सकता है वो है कौन, सेट काउंट। मतलब भाई जो काउंट जो स्टेट है उसको बदलने का काम उसका स्टेट फंक्शन ही कर सकता है, तो ये बंदा उसको बदल सकता है। चलिए ये बदल देगा, तो बदलने के लिए क्या करेगा, बदलने के लिए यहां पे एज ए प्रॉप्स में इस फंक्शन को भेज दूंगा, मतलब सेट काउंट हमारा एज ए प्रॉप्स क्या होगा, चला जाएगा और एज ए प्रॉप्स ये यहां से जाएगा। तो ये कहां मिलेगा, जहां पे हमने हेडर बनाया था, इसके कर्ली ब्रैकेट में हम इसको डीस्ट्रक्चर कर लेंगे। अब डीस्ट्रक्चर करने के बाद मैं ऑन क्लिक लगा के इसके काउंट को बदल दूंगा। अब मुद्दा ये है कि आपको काउंट भी भेजना पड़ेगा। काउंट क्यों भेजना पड़ेगा, कि पहले से क्या पड़ा है वो भी मुझे नहीं पता, तो मुझे यहां पे दोनों चीजें भेजनी पड़ेंगी। तो मैं काउंट भी एज ए प्रॉप्स बना के यहां पे भेज दूंगा, मतलब काउंट को भी मैंने एज ए प्रॉप्स बनाया और साथ में इसको भी भेज दिया और इसको भी जाके मैंने यहां पे क्या किया, डीस्ट्रक्चर कर लिया। तो एक्चुअली ये दोनों चीजें क्या है, पेरेंट कंपोनेंट के स्टेट का एक फंक्शन है और स्टेट का वेरिएबल है। ये दोनों पेरेंट पे बना एज ए प्रॉप्स, हेडर के पास आया। अब आपने यहां पे ऑन क्लिक लगा के बोला कि जो हमारा सेट काउंट है, सेट काउंट में काउंट प्लस 1 हो जाए, काउंट प्लस क्या हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है, ये हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई आपने जो स्टेट बनाया वो कहां बनाया, पेरेंट के ऊपर, बदल कौन रहा है, चाइल्ड। मगर अब बीच में क्या यूज हुआ, प्रॉप्स ड्रिलिंग, मतलब प्रॉप्स होगा तो ही आप यहां पे आके काम कर सकते हो। अब मैं बदलने का काम कर रहा हूं, चल रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं प्रॉप्स को ना भेजूं और इसको यूज कर पाऊं, वो काम करेगा हमारा कॉन्टेस्ट एपीआई। कॉन्टेस्ट एपीआई का यूज करके आपको प्रॉप्स नहीं भेजना पड़ेगा, आप डायरेक्ट उसके अंदर चेंजेस कर पाओगे। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि प्रॉप्स ड्रिलिंग कैसे काम कर रहा है, ये मैंने समझाया। अभी एग्जांपल में हम इसको उड़ा देते हैं, हेडर के अंदर से प्रॉप्स को उड़ा देते हैं, ठीक है, और ये जो मैंने हेडर के अंदर बटन बनाया, ये भी जो मैंने डीस्ट्रक्चर किया इसको भी उड़ा देता हूं, और ये जो बटन के ऊपर ऑन क्लिक लगाया इसको भी मैं यहां से क्या करता हूं, गायब कर देता हूं। और होम पेज पे जो ये काउंट नाम का वेरिएबल है इसको भी हम क्या कर रहे हैं, गायब कर रहे हैं। तो अभी हमारा पेज एकदम बिल्कुल सिंपल हो गया जैसा था। अब देखो जब भी कोई हमें कॉन्टेस्ट बनाना है तो कॉन्टेस्ट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कि कॉन्टेस्ट क्या करता है, कॉन्टेस्ट ग्लोबल स्टेट बनाता है। अगर कॉन्टेस्ट ग्लोबल स्टेट बनाता है तो पहले आपके अपने फोल्डर स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि जब भी कॉन्टेस्ट एपीआई चलती है तो कॉन्टेस्ट एपीआई हमारी ग्लोबल स्टेट बनाने का काम करेगी। मतलब जो भी आप उसके अंदर डेटा रखोगे वो किसी भी कंपोनेंट पे जाके कंज्यूम होने लग जाएगा, मतलब कंपोनेंट आपका कंज्यूमर बन जाएगा। अब मुद्दे की बात यह है कि भाई कॉन्टेस्ट को बनाया कहां जाए, तो पॉइंट मेरा बहुत सिंपल है। तो कॉन्टेस्ट को बनाने के लिए ये जो है, ये फाइल हमारे कॉन्टेस्ट को बनाने का काम नहीं करेगी, हम अलग से एक फाइल बनाएंगे। हम अलग से क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे, उसमें आप कितने भी डेटा को ग्लोबली रख सकते हो। उस फाइल का नाम यार आप कुछ भी रख सकते हो, मैं नाम दे रहा हूं मेन कॉन्टेस्ट।
जरूरी नहीं है आगे चल के हम लॉगिन का काम करेंगे तो हम लॉगिन कॉन्टेस्ट नाम रखेंगे। फाइल के नाम रखने से कॉन्टेस्ट, फाइल का नाम तो एक एज ए कॉम्पोनेंट ही काम करेगा। मतलब आप यहां पे जाके एक फाइल बनाइए, मैंने फाइल बनाया मेन कॉन्टेस्ट, किस नाम से बनाया, मेन कॉन्टेस्ट। क्या ये नाम देना जरूरी है? नहीं देना जरूरी है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ये फाइल जो होगी ना, ये फाइल पूरी ऐप को अपने अंदर जाके रैप कर लेगी, मतलब पूरी ऐप इस फाइल के अंदर आने वाली है। और इस फाइल पे जो हम कॉन्टेस्ट बनाएंगे उसका डेटा कोई भी कंपोनेंट एक्सेस करने लग जाएगा। तो ये फाइल अपने पास एक ग्लोबल डेटा को स्टोर करेगी। देखो ऐसा भी हो सकता है कि आप ना कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट में आप कोई प्रोडक्ट चाहते हैं कि यार एक बार फैच करो और उसको मल्टीपल टाइम यूज करो, तो वो आप काम कॉन्टेस्ट में करिए। कॉन्टेस्ट के अंदर आप प्रोडक्ट को भैया गेट करने का काम करिए और उसके बाद उसको भेज दीजिए, फिर वो कहीं से भी क्या होने लग जाएगा, एक्सेस होने लग जाएगा। तो कॉन्टेस्ट में हम वही काम करते हैं जिसमें हमें अपने डेटा को ग्लोबल रख के और कहीं से भी एक्सेस करना होता है तो हम कॉन्टेस्ट को पकड़ लेते हैं। और प्रॉप्स ड्रिलिंग का ये क्या करता है, लॉजिक हटा देता है और डायरेक्ट बोलता है कि चाइल्ड हमारा डेटा डायरेक्ट एक्सेस कर लेगा। तो मैंने मेन कॉन्टेस्ट लिया और यहां पे लिया .jsx। पहला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, यहां पे छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं या काउंटर का एग्जांपल ले रहा हूं। कितने भी कॉन्टेस्ट बन सकते हैं आपके पेज के अंदर, हम इसके अंदर कितने भी कॉन्टेस्ट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं इस पेज के अंदर। करना है क्या सर बताओ? करना यह है कि आप इसको एक भाई एक कंपोनेंट जैसा बनाइए। ये कंपोनेंट बन गया सर, कॉन्टेस्ट नहीं बना, कंपोनेंट बनाइए। मेन कॉन्टेस्ट नाम से एक कंपोनेंट बनाए। अब इस कंपोनेंट को ये बोलना है कि आप पूरी ऐप को अपने अंडर लो, तो इस कंपोनेंट को कॉल आपको कहां करना पड़ेगा, main.jsx पे। ये जो main.jsx है जहां होम है इसके ऊपर आपको कॉल करना है। और आगे चल के अगर आप कोई राउटर प्रोवाइडर का यूज कर रहे हो, आप पेज की लिंकिंग का काम कर रहे हो, तो उसके ऊपर ये कॉल होगा। मतलब जो भी आपके राउटिंग के कॉन्सेप्ट है वो राउटिंग का कॉन्सेप्ट भी इस मेन कॉन्टेस्ट के अंदर आना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे मेन कॉन्टेस्ट को स्टार्ट किया। अब मेन कॉन्टेस्ट को स्टार्ट करके इसके बाद बंद कर दिया, होम के बाद क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो एक्चुअल में अगर कोई पूछे कि आपकी पूरी ऐप अब किसके अंडर आ चुकी है, पूरी ऐप के ऊपर जो घेरा है वो मेन कॉन्टेस्ट का है। मेन कॉन्टेस्ट ने घेर लिया है पूरी ऐप को। अब जो मेन कॉन्टेस्ट ने घेरा है पूरी ऐप को, तो अपने अंदर किसको अभी रख रखा, होम। जरूरी नहीं है होम, यहां पे भैया जो भी होगा वो मेन कॉन्टेस्ट के अंदर आएगा और पूरी ऐप का जो स्ट्रक्चर होगा, पूरी ऐप का जो लॉजिक होगा वो मेन कॉन्टेस्ट के अंदर जाएगा। अभी यहां पे कोई आंसर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा आंसर? क्योंकि देखो होम जो है ना, होम क्या है, मेन कॉन्टेस्ट का क्या है, चिल्ड्रन है इसमें। तो एक्चुअली होम क्या, मैं कह रहा हूं कोई भी आप इसके अंदर डाल दो यार, कुछ भी डाल दो आप इसके अंदर। मान लो पूरी ऐप जो होगी आपकी मेन कॉन्टेस्ट के घेरे में आ चुकी है, तो मेन कॉन्टेस्ट के बीच में देखिए, जब मैंने प्रॉप्स का टॉपिक पढ़ाया था आप लोगों को, प्रॉप्स जब आपने सीखा होगा तो आप लोगों को एक चीज बताई जाती है, चिल्ड्रन नाम का प्रॉप्स होता है। चिल्ड्रन नाम का प्रॉप्स क्या होता है, जो भी कंपोनेंट के बीच में डेटा पड़ा होता है वो चिल्ड्रन होता है। अब मैं अगर यहां से कोई भेजूंगा तो वो मैं एक नाम देके भेजूंगा, पर जो आप बीच में डेटा रख रहे हो उसको आप कोई नाम नहीं दे सकते, वो आपका चिल्ड्रन होता है। तो आपको अगर भाई ये जो बीच में पड़ा है उस डेटा को मेन कॉन्टेस्ट तक पहुंचाना है, तो आप यहां पे लिखेंगे चिल्ड्रन, यहां पे आप क्या रखेंगे, चिल्ड्रन करके लिखेंगे, और चिल्ड्रन को आप यहां पे क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में फैच कर देंगे। तो जाके देखेंगे तो आपके सामने भैया आ चुका डेटा। तो अभी बस एक काम हुआ कि हमने एक फाइल बनाई मेन कॉन्टेस्ट नाम की, उस फाइल ने पूरी ऐप को अपने अंदर डाल दिया, पूरी ऐप उसके अंदर आ चुकी है। अब कॉन्टेस्ट बनाइए, बोला अब आपको कॉन्टेस्ट कहां बनाना है, इस फाइल के अंदर। बोले इस फाइल के अंदर जो भी आप कॉन्टेस्ट बनाएंगे वो हमें क्या करेगा, प्रोवाइडर देगा। प्रोवाइडर जो भी, मतलब प्रोवाइडर क्या करेगा, यहां से कोई भी डेटा लेके जाएगा और हम उसको किसी भी कंपोनेंट पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। हम उसको किसी भी कंपोनेंट पे जाके क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो बनाइए सर एक कॉन्टेस्ट बनाइए। अब कॉन्टेस्ट को बनाने का हुक्स अब आएगा, दो हुक्स काम आएंगे, क्रिएट कॉन्टेस्ट और यूज कॉन्टेस्ट। क्रिएट कॉन्टेस्ट और यूज कॉन्टेस्ट, तो यहां पे आपको ऊपर भाई जो भी आपको ग्लोबल डेटा रखना है, जो भी आप कॉन्टेस्ट बनाने वाले हैं वो नाम रखिए। तो मैंने यहां पे नाम रखा है काउंटर कॉन्टेस्ट। मैंने यहां पे क्या लिखा है, काउंटर कॉन्टेस्ट। क्या ये नाम रखना जरूरी है भैया? कोई भी नाम दे सकते हो, आपकी मर्जी है, मतलब कोई भी नाम दे सकते हो। बस इसको क्या देना है, एक फंक्शन देना है क्रिएट कॉन्टेस्ट, ये ध्यान रखिएगा। ये जो क्रिएट कॉन्टेस्ट फंक्शन है ये आप गलती से इसके अंदर यूज मत करिएगा, यहां यूज करेंगे काम नहीं करेगा, ये ऊपर होगा और यही हमें देगा प्रोवाइडर।
ये जो क्रिएट कॉन्टेस्ट है इसके पास पड़ा है प्रोवाइडर। तो एक्चुअल में काउंटर कॉन्टेस्ट हमारा बन चुका है। अभी काउंटर कॉन्टेस्ट क्या लेके जा रहा है ये तो हमें पता ही नहीं है, वो लेके जाने का काम करेगा प्रोवाइडर। ये बना है, बनाने के बाद अभी कुछ हुआ नहीं है, अब बनाने के बाद क्या लेके जाना है वो अब मैं बताऊंगा। तो काउंटर कॉन्टेस्ट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेंगे और काउंटर कॉन्टेस्ट को हम डिव की जगह यहाँ पे यूज कर लेंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब काउंटर कॉन्टेस्ट के पास होता है डॉट प्रोवाइडर, ये प्रोवाइडर होता है, ये प्रोवाइडर यहां भी स्टार्ट होगा और यहां पे क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो एक्चुअल में अब पूरी ऐप के ऊपर जो घेरा है, मतलब पूरी ऐप काउंटर कॉन्टेस्ट डॉट प्रोवाइडर के अंदर आ चुकी है। मतलब ये जो चिल्ड्रन है ये तो क्या है, आपके मेन से जो डेटा आ रहा है वो यहां पे आ रहा है। तो काउंटर कॉन्टेस्ट डॉट प्रोवाइडर ने बोला अब मुझे बताओ क्या देना है। तो ये जो नाम मैंने यहां पे लिखा है काउंटर कॉन्टेस्ट, ये नाम है और इस वेरिएबल को भी यहां से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो आप आगे यूज नहीं कर पाएंगे, तो आपको ये चीज भी यहां से एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। ये हमने एक्सपोर्ट कर दी। फिर हमने काउंटर कॉन्टेस्ट डॉट प्रोवाइडर लिया। अब ये यहां से क्या लेके जाने वाला है वो हम स्टेट यहां बनाएंगे। मतलब यहां से जो भी हम स्टेट बनाएंगे वो स्टेट आप किसी भी पेज पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। मतलब मुद्दा ये है कि आप वो किसी भी पेज पे एक्सेस कर पाएंगे और कितने भी स्टेट आप यहां बना सकते हैं। तो एक बनाइए सर, मैं बनाता हूं, यहां पे देखो मैं बनाता हूं यहां पे एक स्टेट लेट काउंट और सेट काउंट। ये मैं एक स्टेट कहां बना रहा हूं, मैं मेन कॉन्टेस्ट वाली फाइल के अंदर बना रहा हूं। अब पॉइंट ये है कि सर ये जो है ये स्टेट तो आप यहां बना रहे हो, ये कहीं भी एक्सेस कैसे होगा बताऊंगा ना भाई। देखो पॉइंट आप बहुत क्लियर समझना, आपको कहीं कोई वैसी दिक्कत नहीं होगी। अब आप पूरा फ्लो समझो। एक हमने पेज बनाया जिसका नाम मेन कॉन्टेस्ट रखा। मेन कॉन्टेस्ट को हमने बोला कि मेन पेज पे जाओ और पूरी ऐप को अपने अंदर ले लो। तो मेन कॉन्टेस्ट ने पूरी ऐप को अपने अंदर ले लिया। अब और ये जो बीच में डेटा पड़ा था वो एज ए चिल्ड्रन कहां चला गया, मेन कॉन्टेस्ट के पास। ये एज ए चिल्ड्रन यहां गया और ये मैंने बीच में प्रिंट कर लिया। फिर मैंने एक कॉन्टेस्ट क्रिएट किया जिसका नाम क्या है, काउंटर कॉन्टेस्ट। उसका एक प्रोवाइडर मिला। अब ये प्रोवाइडर यहां से क्या करेगा, वैल्यू लेके जाएगा। प्रोवाइडर को अगर आपको वैल्यू देनी है, पॉइंट ये है कि प्रोवाइडर कैसे वैल्यू लेके जाएगा, तो प्रोवाइडर ये दोनों चीजें यहां से लेके जाएगा। जरूरी नहीं दो, आप यार मल्टीपल भेज सकते हो। काउंट और सेट काउंट ये बन गया है अब आपका ग्लोबल स्टेट, क्योंकि ये यहां से जाएगा और कहीं भी एक्सेस होगा। मैं आपके सामने एक एग्जांपल दूंगा। मैं हेडर पे इसको क्या करूंगा, एक्सेस करूंगा और बटन बना दूंगा। मैं होम पेज पे जाके वहां से चेंज करूंगा और फुटर पे इसका डिक्रीमेंट करूंगा। भाई मैं कहीं से कोई भी काम करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुद्दा यह है कि सर भेजिए, पहले भेजिए तो सही। भेजता हूं, देखो यहां पे एक हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट लेट, जो भी भेजना है यार किसी भी नाम से बना दीजिए। मतलब ग्लोबल ओबीजे करके बना रहा हूं, ग्लोबल ओबीजे। नाम यार ये रखना जरूरी नहीं है, आप लोग कहेंगे ये नाम रखना है, नहीं 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 नहीं, कोई भी नाम रख सकते हो। यहां पे मैंने काउंट लिया और यहां पे मैंने क्या लिया, सेट काउंट लिया। ये दोनों चीजें मैंने एक ऑब्जेक्ट में डिफाइन कर दी। मतलब ये पूरा ये ऑब्जेक्ट यहां से क्या करूंगा, भेजूंगा। अब इसमें की का नाम काउंट है, इसके पीछे वैल्यू क्या पड़ी है 1। की का नाम सेट काउंट है, इसके पीछे वैल्यू क्या पड़ी है, फंक्शन। अब ग्लोबल ऑब्जेक्ट हमारा प्रोवाइडर लेके कैसे जाएगा, यहां पे एक वैल्यू नाम का प्रॉप्स होता है। वैल्यू नाम के प्रॉप्स में आपको ग्लोबल ऑब्जेक्ट यहां पे डाल देना है। अब आप अपने कॉन्टेस्ट की वैल्यू को कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, उसके फंक्शन को कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं ये दोनों चीज आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों चीज मैंने ग्लोबल डिफाइन कर दिया है। प्रॉप्स ड्रिलिंग खत्म है कि यहां से वहां जाएगा, वहां से वहां जाएगा। ये दोनों डायरेक्ट मिलेंगे। अब मिलेंगे कैसे वो बताता हूं। ये दोनों आपको डायरेक्ट मिलेंगे। सर एक काम करिए, आप होम पेज पे काउंट को प्रिंट करके दिखाइए। तो एक्चुअली अब मैं काउंट को दिखा रहा हूं होम पेज पे प्रिंट करके, और ये जो मैंने यहां पे बनाया था वेरिएबल, इसके क्लिक पे उसको चेंज करके दिखा रहा हूं। बहुत सिंपल है, देखिए कैसे करेंगे सर बताइए। बहुत सिंपल है भैया, मैं होम पेज पे जाऊंगा। अब आपका कहना है कि वो जो हमने दो चीजें पब्लिकली भेजी है वो यहां पे एक्सेस करके दिखाइए। तो जब भी डेटा को रिसीव करना होगा, देखो प्रोवाइडर डेटा दे रहा है, रिसीव करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा यूज कॉन्टेस्ट। तो लेट यहां पे इज इक्वल टू लगा के पहले लिखिए यूज कॉन्टेस्ट। सर यूज कॉन्टेस्ट के अंदर आपको बताना है कि आप कौन से कॉन्टेस्ट को यूज करने वाले हैं। तो हम यहां पे बताएंगे यार यूज कॉन्टेस्ट के अंदर कि हम कौन से कॉन्टेस्ट को यूज करने वाले हैं। जो हमने यहां पे बनाया, हमारे कॉन्टेस्ट का नाम क्या है, काउंटर कॉन्टेस्ट। ये इसके बीच में डाल देना है। जैसे ही आप ये इसके बीच में डालेंगे ये ऊपर की साइड इंपोर्ट हो जाना चाहिए। अब ये दो चीजें लेके आ जाएगा। आप चाहो तो इसको या डी स्ट्रक्चर कर सकते हो, या आप एक वेरिएबल ले लो ओबीजे नाम से,
अब आप इसको कंसोल डॉट लॉग करके देखिए, ये दोनों चीजें वहां से क्या कर रखा है, उठा के लेके आ चुका है, वहां से दोनों चीजों को लेके आ चुका है। मैं यहां पे जाके क्या कर रहा हूं, कंसोल कर रहा हूं, जाके चेक कर रहा हूं राइट क्लिक करके कि होम पेज पे ये दो चीजें आ रही हैं क्या। होम पेज पे सर दो चीजें आ रही है, देखो होम पे आ रही है। मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूं एक बार, और मैं यहां पे क्या जा रहा हूं, एक बार यहां जा रहा हूं, यहां जाके नेटवर्क में जा रहा हूं, नेटवर्क में जाते हैं और चेक करते हैं कंसोल में हमारे पास दोनों चीजें आ रही हैं क्या। आ रही है सर, दो चीजें आ रही है। अब कभी देखो ये दो बार आउटपुट क्यों आ रहा है, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना, देखो वो भी मैं दूर कर देता हूं। एक्चुअली ये दो बार आंसर आता है, ये जो हमने मेन डॉट जेएस में ये स्ट्रिक्ट मोड लिया है, ये हमें क्या करता है, एक बार आंसर खुद डिबग करके देता है। आप इसको उड़ा दीजिए यहां से, आप अगर इसको उड़ा देंगे तो आपका आंसर एक बार ही आएगा। देखिए एक बार आ रहा है। तो ये जो काउंट वन और सेट काउंट में ये जो फंक्शन है, अब पॉइंट ये बना कहां है सर, देखो पॉइंट देखना, मेन कॉन्टेस्ट के अंदर हमने ये दो चीजें ली, ग्लोबल ओबीजे नाम का एक वेरिएबल बनाया और वैल्यू नाम के प्रॉप्स में यहां से भेज दिया प्रोवाइडर के साथ में। तो प्रोवाइडर ने बोला कि ये स्टेट है, अब आप इसको कहीं से भी एक्सेस करिए। तो भाई होम पेज ने बोला मुझे एक्सेस करना है, तो होम पेज ने जब बोला मुझे एक्सेस करना है, तो उसने एक हुक्स यूज किया, यूज कॉन्टेस्ट। यूज कॉन्टेस्ट के अंदर वो नाम डाला जो हमने वहां पे बनाया था। हमारा नाम क्या था, ये जो था काउंटर कॉन्टेस्ट, ये इसने इसके अंदर क्या किया, पास किया। जब इसने पास किया तो वो एक ऑब्जेक्ट मिला, वो ऑब्जेक्ट वही मिला जो आपके यहां से गया था। यहां से जो भी गया ऑब्जेक्ट वही आपको क्या हो रहा है, यहां पे मिल रहा है। चाहे तो आप इसको डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं। अब डी स्ट्रक्चर करने में केवल काउंट उठा लीजिए, केवल काउंट, और काउंट को दिखाने का काम आप इसके बाद यहां पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये लीजिए, काउंट को दिखाने का काम कर दिया मैंने यहां पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है सर, आ रहा है क्या काउंट, ह्यूज कॉन्टेस्ट, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्या दिक्कत हुई है हमारी। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाके देख लेते हैं सर क्या दिक्कत हुई है। ओबीजे नॉट डिफाइन क्यों भैया, अच्छा ओबीजे प्रिंट किया, यहाँ पे ये एरर है, हटाओ। ये दिक्कत हुई है, ये दिक्कत उड़ गई, यहाँ पे काउंट वन आ गया। अब काउंट वन यहां से आ रहा है। अब मुझे बताओ कौन से प्रॉप्स से लेके आया हूं, यहाँ पे कोई प्रॉप्स का यूज किया मैंने, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट में कोई यूज नहीं किया। तो ये तो हमारा क्या है यार, कॉन्टेस्ट में बनी हुई वैल्यू है जो यहाँ पे मिल रही है। अब सर हमें तो हेडर पे चेंज करना है, तो हेडर भी क्या करेगा, हेडर भी बोलेगा यार आप मुझे भी दे दो कॉन्टेस्ट की दोनों चीजें। कौन सी दोनों चीजें दे दो, लेट काउंट भी दे दो और साथ में क्या करो, सेट काउंट भी दे दो। ये दोनों चीजें आप मुझे भी दे दो। जब मुझे दे दोगे तो मैं यहां से बदलने का काम करूंगा। ये कैसे मिलेगा, यूज कॉन्टेस्ट। यूज कॉन्टेस्ट के बाद इसके अंदर क्या करना है आपको, काउंटर कॉन्टेस्ट जो हमने बनाया था वो नाम यहां पे डालना है, और फिर आप भाई सेट काउंट को यहां पे यूज करिए। ये ना आपकी स्टेट का फंक्शन है। ये स्टेट का फंक्शन कौन सा स्टेट का फंक्शन है, जो आपने कॉन्टेस्ट के अंदर ग्लोबल डिफाइन किया है। जो भी आपने यहां पे ग्लोबल डिफाइन किया है, यहां पे ये जो ग्लोबली डिफाइन किया है वो फंक्शन अब मुझे हेडर पे भी मिल रहा है। तो मैं यहां जाके ऑन क्लिक लगाऊंगा, ऑन क्लिक लगा के यहां जाते हैं और भाई एरो फंक्शन को यूज कर लेते हैं, और सेट काउंट को बोलते हैं कि जो भी काउंट में पड़ा है उसमें +1 कर देना, तो ये आपकी वैल्यू बदल देगा। तो देखिए बदलने का काम कहां हो रहा है, हेडर पे। यूज करने का काम कहां हो रहा है, होम पेज पे। अब जाके चेक करिए, यहां से बदलिए, देखिए बदल रहे हैं। तो पॉइंट मेरा ये है कि अब हमने जो था वो प्रॉप्स ड्रिलिंग को उड़ाया, ग्लोबल स्टेट को यहां पे डिफाइन किया, काउंट नाम से ग्लोबल स्टेट है। अगर मैंने इसमें राउटिंग का कॉन्सेप्ट भी यूज किया और 5-6 पेज भी मेरे पास है, तो ये काउंट किसी भी पेज पे आपको एक्सेस होने लग जाएगा, क्योंकि ये ग्लोबल पड़ा हुआ है। तो आपको किसी भी पॉइंट पे दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एक एग्जांपल दिया। क्या सर हम एक बार और भी एग्जांपल बना सकते हैं क्या, बना लो यार। कलर चेंज का एक एग्जांपल ले लेते हैं। कलर चेंज का एग्जांपल मतलब 2 बटन ले लेते हैं। चलिए 2 बटन यहां ले लेते हैं। एक बटन ले लेते हैं हम यहाँ पे ब्लैक थीम, और एक ले लेते हैं लाइट थीम। ये अब मैं क्लिक करूंगा, मैं चाहूंगा कि ये पूरी थीम का कलर क्या हो, बदल जाए। जैसे मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही मैं चाहता हूं इसके पीछे ब्लैक कलर आ जाए, और जब मैं व्हाइट थीम पे क्लिक करूंगा तो व्हाइट कलर आ जाए। ये काम भी हम ग्लोबली रख के कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे। अब पॉइंट मेरा ये है कि सर इसको करने के लिए आप अप्रोच कहां लगाओगे, क्या मेन, देखो आप चाहो तो यहीं पे बना लो, आप एक और स्टेट बना लो। अब काउंटर कॉन्टेस्ट नाम रख दिया सर आपने, क्या हम इसी से, हाँ देखो अगर आप ये चाह रहे हो कि ये जो काउंटर कॉन्टेस्ट आपने नाम रखा है ये नाम मैं यूज नहीं करना चाहता हूं, तो आप अलग से बना दो। मगर मेरा यार कहना है कि आप इसमें एक अलग से बनाओ, एक बार यहाँ पे एक और स्टेट बना दो। मैं एक स्टेट बना रहा हूं यहाँ पे, उस स्टेट का नाम दे रहा हूं थीम, और एक ले लिया सेट थीम। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, थीम और सेट थीम। बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे दे दिया, एक बार मान लीजिए इसको दिया है व्हाइट। व्हाइट दे देते हैं, एक बार ऐसे ही नाम दे देते हैं कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, व्हाइट है।
अब मैं यहां पे भैया यहां पे एक डिव बनाऊंगा और डिव बना के सिंपल सा है कि मैं इसको बोलूंगा कि आप ले लेना यहां पे भैया, एक चाहो तो आप इसमें क्लास बना लो या आपको जो प्रॉपर्टी एक्सेस करना प्रॉपर्टी ले लो। चलो प्रॉपर्टी ले लेते हैं, स्टाइल में जाते हैं। स्टाइल में जाके पहले बोलते हैं कि एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं और बोलते हैं विड्थ 100% ले लेगा सर, 100% कोई दिक्कत नहीं है। ये 100% का एरिया क्या करेगा, ले लेगा। और यहां पे हम क्या करते हैं, जाते हैं और कॉमा करके हाइट दे देते हैं, हाइट ले लेते हैं 100 VH। या हाइट मत दो ना, एक बार छोड़ो, हाइट मत दो। यहाँ पे आप बैकग्राउंड दे दो, बैकग्राउंड कलर, और कलर में फिलहाल आप ये जो थीम नाम का वेरिएबल है वो यहाँ पे आप एक्सेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। कुछ हुआ तो नहीं सर? ब्लैक करके देखिए क्या ब्लैक हो रहा है, एक बार ये देख लेते हैं एक बार। ये तो इतने पार्ट में ब्लैक हो रहा है। एक्चुअल में पॉइंट मेरा ये पता है क्या है, ये कुछ ना कुछ बीच में डेटा आ रहा होगा और वो डेटा ना app.css के थ्रू आ रहा होगा, ये बीच में लेके आ रहा होगा। देखो ये रूट को दे रखा है इसने कुछ, तो क्यों ना हम इसको यहां से क्या करें, उड़ा दें। और साथ में कुछ काम इंडेक्स भी कर रहा होगा, इंडेक्स भी ये कर ही रहा है, देखो ये। तो ये जो काम इंडेक्स कर रहा है, क्यों ना हम इसको भी उड़ा दें। अब देखो पूरा सही है। बस एक छोटा सा काम करें यहाँ पे, फिलहाल स्टार में मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ, सारी चीजें टेक्स्ट पे सेंटर चली जाएंगी, इसलिए हमारा हेडर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ये जो ब्लैक है सर, ब्लैक तो ठीक है, ये बैकग्राउंड यहां से उड़ा देते हैं जो रूट के अंदर दे रखा है वो। अब ये सर पूरी स्क्रीन पर टच कर रहा है, वो देख लेंगे। चलो मार्जिन 0 पिक्सल और पैडिंग 0 पिक्सल, जो भी इसके डिफॉल्ट काम है उसको थोड़ा सा सुधार देते हैं। अब सर पॉइंट मेरा ये है कि मुझे ये पूरी स्क्रीन तक करना था, तो आप जाइए मेन कॉन्टेस्ट के अंदर, यहाँ पे हाइट दे दीजिए एक बार, मैक्स मिनिमम हाइट दीजिए, मिनिमम हाइट यहाँ पे दीजिए 100 VH। मतलब आपकी स्क्रीन टच होगी ही होगी, मिनिमम तो इतना मैंने कर ही दिया, एक बार ये होगी ये ऐसा आ जाएगा। तो अगर मैं सर यहाँ पे व्हाइट करूंगा तो हमारी थीम का कलर क्या होगा, व्हाइट हो जाएगा। लीजिए व्हाइट होगा, व्हाइट पे तो कुछ दिख नहीं रहा सर। तो एक्चुअल पॉइंट क्या है ना कि व्हाइट पे पहले वो टेक्स्ट ब्लैक थे, इसलिए चलो वो प्रोसेस नहीं कर रहे थे, मगर अभी अगर मैं ब्लैक करूंगा तो ब्लैक पे हमारे जो टेक्स्ट होंगे, ब्लैक पे हमारे टेक्स्ट क्या हो जाएंगे, एक बार व्हाइट दिखने लग जाएंगे, क्योंकि ये जो है ये यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ ये देखो दिया हुआ है। ये उड़ा दीजिए, ये उड़ा दीजिए, ये उड़ा दीजिए। अब ब्लैक पे नहीं दिख रहे, तो बाय डिफॉल्ट यार कोई ऐसा कलर देते हैं जिससे वो दिखने लग जाए। तो कलर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, येलो दे रहा हूँ, जो ब्लैक और व्हाइट दोनों पे दिख जाएगा, कम से कम यहाँ पे भी दिखेगा। और अगर आप इसको व्हाइट करोगे तो व्हाइट पे भी एक कलर हमारे सामने क्या होगा, दिख जाएगा। मैं अगर यहाँ पे व्हाइट करूंगा तो व्हाइट पे भी एक कलर क्या होगा, दिख जाएगा। चलो पॉइंट मेरा यही है समझाने का कि ये दोनों चीज भी मैं ग्लोबली भेज सकता हूँ, ये दोनों चीज भी मैं यहां से क्या कर सकता हूं, ग्लोबली भेज सकता हूं। ये दोनों चीज यहां से ग्लोबल जा सकती है, इसके साथ में ये भी जोड़ दीजिए। अब आप थीम और सेट थीम दोनों भेज सकते हैं। अब आप कहीं भी बटन बना के चाहो तो आप उसके अंदर रेड और मतलब चाहो तो आप उसके अंदर ब्लैक या व्हाइट, कुछ भी आप अपने हिसाब से लॉजिक क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बटन बनाने का मतलब क्या है, बटन बनाइए हेडर के ऊपर। चलिए जैसे आपका कहना है कि सर 2 बटन बनाने हैं, तो एक काम करते हैं, एक डिव बनाते हैं। यहाँ पे डिव के अंदर हम यहाँ पे एक क्लास देते हैं, क्लास का नाम दे देते हैं, यहाँ पे हम क्लास दे देते हैं, यहाँ पे BTN आउटर नाम से हमने यहाँ पे क्या किया, एक क्लास दिया। और इस क्लास के बीच में BTN आउटर, और इस क्लास को मैं यहाँ पे index.css पे क्या कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ। और डिफाइन करके मैं दे रहा हूँ इसके अंदर पोजीशन फिक्स, और मैं दे रहा हूँ राइट से 0, और राइट में जाके चिपक जाएगा सर। और टॉप से दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे टॉप से दे रहा हूँ 30%, ये 30% नीचे की साइड आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। हम अब 2 बटन बनाते हैं, एक बनाते हैं हम यहाँ पे ब्लैक थीम, मैंने यहाँ पे नाम रखा ब्लैक थीम, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ब्लैक थीम होना चाहिए। और एक नाम रखा मैंने व्हाइट थीम। अब भाई और भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल प्रोसेस किया है एक बार, और कुछ नहीं है। यहाँ पे दोनों चीज आ रही है। क्या सर हम इसको फ्लैक्स दे सकते हैं, फ्लैक्स दे दीजिए। अगर आपको फ्लैक्स देके वर्क करना है तो क्या दीजिए, डिस्प्ले फ्लैक्स दे दीजिए एक बार। और यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन क्या करिए, कॉलम दे दीजिए। ठीक है, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम दिया, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, गैप देंगे। यहाँ पे 20 पिक्सल का गैप आ जाएगा। ये गैप भी यहाँ पे क्या करेगा, प्रोसेस कर लेगा। मैं चाहता हूं इस पे क्लिक करो तो ब्लैक थीम आए, इस पे क्लिक करो तो व्हाइट थीम आए। ये मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, चाह रहा हूं कि जब आप इस पे क्लिक करोगे ब्लैक थीम का प्रोसेस करना है, इस पे क्लिक करोगे तो व्हाइट थीम का प्रोसेस करना है। तो कैसे किया जाएगा, बहुत सिंपल है यार। हमने तो अब कॉन्टेस्ट के अंदर ये दोनों चीज भी तो ग्लोबल रख दी ना, तो आपको वैसे भी सेट थीम को एक्सेस करना है। सेट थीम को एक्सेस कहां किया जाए, इसके साथ में ही कर लिया जाए। ये लीजिए,
अब सेट थीम को एक्सेस करके इसके ऊपर ऑन क्लिक लगाइए और ऑन क्लिक लगा के जो भी कलर आप यहां से प्रोसेस करेंगे वो कलर वो वहां पे क्या होगा जाएगा। जैसे मैंने इसके बीच में क्या लिखा ब्लैक, तो ब्लैक यहां से जाएगा और सेम इसी फंक्शन को आप यहां पे प्रोसेस करिए और यहां पे क्या करिए व्हाइट कर दीजिए। चाहो तो आप बटन भी अलग से बना सकते हो यार कंपोनेंट में, मैं तो एक एग्जांपल प्रोसेस कर रहा हूं। ये लो व्हाइट थीम ब्लैक थीम, ये लीजिए। ये अब मेरा जो काम हो रहा है वो काम किसके थ्रू हो रहा है, कॉन्टेस्ट के थ्रू हो रहा है। तो देखो कॉन्टेस्ट का मैंने एक बेसिक एग्जांपल आपके सामने प्रोसेस किया। आप लोग अगर चाहते हैं कि सर इस पे एक बड़ा प्रोजेक्ट आए, जैसे ई कॉमर्स जैसा और लॉगिन सिस्टम करके कुछ हम थोड़ा सा बड़ा काम करें, तो कमेंट में लिखिए, हम पूरे बड़े प्रोजेक्ट को इसके अंदर क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। बहुत बड़े प्रोजेक्ट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, बनाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और जरूर आप कमेंट में रिप्लाई दीजिए कि अगर ये जो कॉन्सेप्ट है इसको और बड़े लेवल पे कैसे यूज किया जाए, क्योंकि एक कोर कॉन्सेप्ट आपका बहुत बेहतरीन क्लियर हुआ है। अब आप ये समझ जाएंगे कि कोई भी डेटा ग्लोबल रखना है तो कॉन्टेस्ट में बना के किसी भी कंपोनेंट से एक्सेस कर सकते हैं आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी के पार्ट में इतना ही था। आने वाले पार्ट्स में हम और एग्जांपल को यहां पे क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।